हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाभ हानि के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। मोहन ने एक मशीन 8,000 रुपये में खरीद कर इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किया तथा 100 रुपये इसको लाने पर खर्च किया, यानी भाड़े में खर्च किया। मशीन को 25% लाभ पर बेचने से उसे कितना धन मिलेगा, यानी ये पूछा गया उसका जो कुल खर्च था उसके बाद उसको 25% प्रॉफिट अर्न करना है, तो वह मशीन कितने में बिकेगी। अब तो पहले कितना था, 8,000 रुपये में वो पहले ख़रीदा, इसके बाद प्लस उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, फिर उसके बाद 100 रुपये और उसने भाड़े में खर्च किया। मशीन को लाने के लिए जो भाड़ा लगा हुआ है 100 रुपये लगा, तो कुल कितने की मशीन उसकी क्रय मूल्य कहला गई। सभी को जोड़ देंगे तो 8,600 रुपये उसका क्रय मूल्य यहाँ से कहला गया, 8,600 रुपये। अब इसके बाद क्या करना है, उसको 8,600 रुपये की मशीन लाया तो यह तो 100 यूनिट हो गया, उसका लागत मूल्य हो गया टोटल। अब उसे 25% का लाभ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 8600 किसी का कितना है 100%, एक क्रय मूल्य टोटल कह रहा है उसको लागत मूल्य, और गुणा 125% में उसे बेचना है तो गुणा 125 कर देंगे यहाँ से, तो उसका 125% यहाँ पे निकल कर आ जाएगा टोटल, जिसमें लागत मूल्य प्लस उसकी प्रॉफिट सामने रहेगी। तो 00 से 00 आप काट दीजिए, ये 00 से 00 कट गया। अब आपके पास कितना बचा, 86 और गुणे 125 है। तो जब आप 86 और इसको 100 जो 125 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 86 और गुणे 100 प्लस 25, तो ये भी 125 का गुणा ही कहलाएगा। तो 8600 गुणा, जब 86 गुणा आप 100 में करेंगे तो आपको हो जाएगा 86 100 हो जाएगा, और 25 गुणा जब आप 86 में करेंगे तो आपको गुणा आसानी से हो जाएगा। 25 छक्का 150 की जीरो हासिल आई 15, और 25 अट्ठे 200 और 15 तो 215। अब इनको आप जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ से उत्तर निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 जुड़ गया 0 हुआ, 0 में 5 तो 5 हुआ, और 6 में 1 7 हुआ, और 8 में 2 10 हुआ। इन 10,750 रुपये उसका कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा, 10,750 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 785 रुपये अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है, उसकी लागत मूल्य क्या थी। तो जब वह 10% हानि पर बेचा और फिर 7% लाभ पर बेचा, यानी यह माइनस का है और यह प्लस का है, तब वो इसको 85 रुपये अधिक मिलते हैं। लेकिन इन दोनों का प्रतिशत में अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर ही तो उसको 85 रुपये मिल रहा है, जबकि इनका प्रतिशत का अंतर क्या है, माइनस का 7 और माइनस का 10 और प्लस का 7। तो माइनस वाला जब प्लस में जाएगा तो 10 इसको जाना पड़ेगा 0 में जाने के लिए, और 7 तो यानी 17। तो 17% की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 85। अब उसको निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य हमेशा 100 होती है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 85 और बटे 17, तो 17 पना 85 यानी 5। अब उसको 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 100 का गुणा कर देंगे आप 5 में, तो 500 हो जाएगा। यानी उसका क्रय मूल्य क्या था, 500 रुपये उसका क्रय मूल्य था, लागत मूल्य कास्ट प्राइस उसकी 500 रुपये थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार को कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% लाभ होता है, यदि वह इसे इससे दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। मान लीजिए कि 20% लाभ कब होगा, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, और जब वह 20% लाभ में बेच दिया 120% में, जब 20% लाभ बेचेगा तो 120 में बेचेगा, 100% की वैल्यू लेके वो 120 में बेच दिया तो 120 हो गया। अब बोला गया था यहाँ पे तो 20% लाभ निकल कर आ गया, यहाँ 20% ही लाभ निकल कर आने वाला है। अब क्या बोल रहा है आपके सामने हुआ कि इससे दुगने मूल्य पर बेचे, मतलब जो 120 रुपये में बेच रहा है अभी वह इससे दुगने मूल्य पर बेचे, यानी दुगना यानी 120 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे 240। जब 240 में बेचे तो है कि उसे कितना लाभ होगा, 240 में बेचा, खरीदा कितने में था 100 में, तो अब उसका लाभ प्रतिशत कितना निकल कर आ रहा है यहाँ से 140, यानी 140% उसका यहाँ से लाभ निकल कर आने वाला है। यह आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 140% उसका लाभ हो जाएगा, अगर दुगने में बेचेगा तो 140% का लाभ होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इससे आधे मूल्य पर इसे बेचने पर 30% की हानि होती है। तो आपको यहाँ पे निकालना है, अगर मान लीजिए वह 60% बेचता है, 60% लाभ में बेचता है, तो 100 का जब वह 60 में लाभ में बेचेगा तो कितना हो जाएगा,
आपको इस प्रश्न को आपको डायरेक्ट मतलब आप अगर माइंड चला रहे हैं तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं बिना पेन चलाए ही। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आपको, तो इस तरह से आपको हर ऑप्शन से लिखना पड़ेगा। तो 100 का है तो 160 में बेचेगा तो 160 हो जाएगा। अगर 160 का फिर बोला है इससे आधे मूल्य पर, मतलब इसको भाग 2 कर दीजिए तो आपको 80 मिल गया। अगर 80 में बेच रहा है, अब वो आधा होगा तो इसमें मतलब 20% की हानि, 20% की हानि हो रही है। जबकि सवाल में क्या बोला गया है 30% की हानि हो, तो आपके यहाँ पे गलत नहीं हो पाएगा ये। और जिसमें 50, 60, 80 पूरा रहेगा, जिसकी सम संख्या रहेगी उसी में जो तो 20, 30, 40 आने वाला, नहीं तो वह 65, 75 ऐसे में आने वाला है। जैसे आपको करके दिखा रहे हैं, जैसे अब आप 50 से कर लीजिए तो 100 है, फिर प्लस में 50 दीजिए आप तो 150 हो गया। फिर आधा करिए इसको तो वहाँ से 75 आ रहा है, आधा करेंगे आप तो 75 आ रहा है। तो यहाँ पे हानि कितनी होगी 25% की, यानी 60 में गए हम तो 20% की हानि हो रही थी, 50 में गए तो 25 की, यानी उनको 50 से और कम में जाना पड़ेगा, 40 में जाएंगे अब। तो जब हम 40 में बेचेंगे 40% लाभ पर, तो 40 यूनिट इसमें और जुड़ेगा तो 140 हो जाएगा। जैसे 140 इसको भाग देंगे 2 से तो यहाँ पे 70 आएगा। और 70 में जब हम कोई 100 के लेके बेचेंगे तो हमको यहाँ पे 30% का लाभ हानि होने वाली है। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है 40%, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा। यानी वह किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचे अगर, और उसके फिर आधे मूल्य पर जब 40% लाभ होगा, जैसे 100 का 40 कर दिए तो 140 होगा। और इस 140 में आप जैसे जोड़ देंगे, 140 के बाद आप जोड़ेंगे, इसको आधा करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 होने के बाद यह 30% का हानि देगा अब। तो यह आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और वीडियो के हल करने के, प्रश्नों को हल करने के जो तरीके, तो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।